हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है, आज के लेक्चर में उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और ऊपर वाली वीडियो देखिए और फिर आइए आप यहाँ पर जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है जो कि है अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 15। बुक है सुल्तान चंद पब्लिकेशन, जिनके ऑथर है टीएस ग्रेवाल, जीएस ग्रेवाल, और पेज नंबर है 2.30 और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। X and Y are the partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। कितने पार्टनर्स हैं? X and Y। इनका रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3 with capitals of ₹2 lakh एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इन दोनों की कैपिटल कितनी है? X की कैपिटल है 2 लाख रुपए और Y की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। हमको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है नीचे दिए गए 6 केस में अलग अलग, हर केस को डिफरेंट मानते हुए हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है फर्म की बुक्स में। आइए हम लोग देखते हैं केस नंबर 1। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। अरे वाह, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल हमने क्या पढ़ा? ये तभी दिया जाता है जब एक्सप्रेसली अग्रीमेंट हो। जब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट तो करना ही नहीं है, तो जो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए केस नंबर 1 की क्या जर्नल एंट्री होगी हम लोग करते हैं। आप भी फटाफट से हर एक केस के अलग अलग जर्नल बना दीजिए। मैंने बना दिया है। ओके, और मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं, ये है केस 1 के बारे में। डेट है 2020 मार्च 31 मार्च 2020 को हम लोगों को 20,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। इसकी जर्नल एंट्रीज होगी 2। पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट अपना किस अकाउंट में पड़ा हुआ है? नेट प्रॉफिट अपना पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग वहां से ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 20,000 रुपीज का केस 1 में नेट प्रॉफिट है। तो हम लोग 20,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं यहां से वहां। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में नरेशन लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेरी हो गई एक जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री भी मेरी होगी मार्च 31 को, और मार्च 31 को मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट and to
वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है। और एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। तो 2:3 में जब हम 20,000 को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 8,000 रुपीज और ये आएगा 12,000 रुपीज। और हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 2:3। नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे। देखो फ्रेंड्स, केस नंबर 2 पे जाने से पहले मैं आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये 2 मिनट समझा देता हूँ। 90% स्टूडेंट को ये बात पता है, लेकिन उन 10% स्टूडेंट के लिए जिनको रेशो में डिवाइड करना नहीं आता है, तो 2 मिनट समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी पार्टनरशिप में अपने को ऐसा ही करना होगा। हम लोगों को 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कितने रुपए? 20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। किस में? एक्स और वाई में। किस रेशो में? 2:3 में। तो जब भी हमको इस प्रकार रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो अपने को मैथमेटिक्स का रेशो चैप्टर पता होना चाहिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम लोग रेशो की टोटल करते हैं। रेशो की टोटल कितनी आ रही है? 5। तो x का रेशो हो जाएगा 2/5 और y का रेशो हो जाएगा 3/5। 2:3 को टोटल करके कितना लिखेंगे? 2 + 3 = 5। तो x का रेशो कितना हो गया? 2/5। y का रेशो कितना हो गया? 3/5। ओके, ये 2 और ये 5, ये 3 और ये 5। इस प्रकार हम लोग x और y के रेशो को लिख देंगे। अब बताइए x का कितना शेयर है? x का शेयर है 2/5 और अपने को 20,000 रुपीज का 2/5 x को देना है। तो 2/5/20,000 और y का भी सेम आ जाएगा 3/5 × 20,000। तो इस प्रकार ये आंसर आएगा 8,000 रुपीज और ये आंसर आएगा 12,000 रुपीज। इस प्रकार किसी भी अमाउंट को दिए गए रेशो में 2-3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? उनके रेशो की टोटल करते हैं और जो x का रेशो है, x रेशो डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। x का रेशो कितना है? 2। टोटल कितना है रेशो का? 5 और अमाउंट कितना है? 20,000 रुपीज। इसी प्रकार y का कितना है? 3/5 × 20,000 रुपीज। इस प्रकार x के रेशो को 2/5 भी कहते हैं और y के रेशो को 3/5 भी कहते हैं। बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए हम लोग चलते हैं। केस नंबर 1 अपना सॉल्व हो गया है। केस नंबर 1 आपको ऐसा का ऐसा अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 का कहना है कि हमारी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6% पर एनम। क्या रेट है? 6% पर एनम। एंड लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000। क्या हम लोग लॉस होने की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करते हैं? जनरली हम लोग लॉस की स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इस परिस्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो क्या करना है? 15,000 रुपीज का जो लॉस है ना, उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए, जैसे केस 1 में 2 एंट्री करी थी वैसे केस 2 में भी 2 जर्नल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे नेट लॉस है और नेट लॉस को फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ये है हमारा केस 2। फटाफट से आप ऐसी जर्नल बना दीजिए। ओके, 2020 मार्च 31 लॉस के केस में ट्रांसफर की एंट्री उल्टी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए का लॉस है? हमको 15,000 का लॉस है। बताइए, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एंट्री करनी है? नहीं करनी है। इसका अपन नरेशन लिख देते हैं, लॉस ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
अब अपने को क्या करना है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मार्च 31 लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनका रेशियो क्या है, 2:3। तो 2:3 में कितने रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 15,000 रुपीज को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 तो वो आएगा आपका 6,000 रुपीज। और जब आप करोगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15,000 रुपीज तो वो आएगा 9,000 रुपीज। इस प्रकार आपकी सेकेंड एंट्री भी हो गई। आप लोग इसका एक अच्छा सा नरेशन लिख सकते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 2:3। चलिए चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है, देखना ध्यान से। If partnership deed provides for interest on capital of 6% per annum and the profit for the year is 21,000, प्रॉफिट हमारा 21,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम की रेट से। ऐसी स्थिति में अपने को प्रॉफिट है और इंटरेस्ट के लिए पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग केस नंबर 3 के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। केस 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज की कैपिटल है एक्स की। 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 तो ये आएगा अपना आंसर ₹12,000। और 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6/100 ये अपना आंसर आएगा कितना, आधा कर दीजिए, 6,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है केस 3 में, 21,000। तो हम लोग 18,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 21,000 रुपीज में से 18,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और जो 3,000 का प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं केस 3 पर और ये है हमारा केस 3। मैं क्या करता हूँ, इस कैलकुलेशन को वहाँ केस 3 के वहीं पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको भी ये कैलकुलेशन वहीं करनी होगी। ये हो गई कैलकुलेशन यहाँ पेस्ट, ओके। ये हो गई हमारी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होगी, ये मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। ओके, ये हमारा बन गया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट केस 3 का वर्किंग नोट हो गया हमारा, ठीक है, 18,000 रुपीज। चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, ये वाई का वाई आधा इधर है गया। केस नंबर 3, ये हमारी जर्नल डेट है हमारी 2020 मार्च 31। हमारा नेट प्रॉफिट है कितना, 21,000 रुपीज। तो उसको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए का, 21,000 रुपीज का अपन प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। 21,000 रुपीज का हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कर लिया मैंने, नरेशन भी लिख दिया, नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर सेकंड एंट्री भी हमारी होगी मार्च 31 को। अब P&L अप्रोप्रिएशन के 21,000 रुपये में से हम लोग 18,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज कितनी होती है? 2 जर्नल एंट्री होती है, आप लोग देखना लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा है। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बुक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने अभी कैलकुलेट किया, एक्स का कितना था? एक्स का था 12,000 रुपीज और वाई का था 6,000 रुपीज। इस प्रकार टोटल आ गया था 18,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे इसका नरेशन, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री का, वो भी होगी मार्च 31 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ना, इस अकाउंट को अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जिस तरह अपन कोई भी खर्चे का अकाउंट ईयर एंड पे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 18,000 रुपीज की ये वाली जर्नल एंट्री होने वाली है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर किया? टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कितने से किया? 21,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने डेबिट कितने से किया? 18,000 रुपीज से। तो अभी भी इसमें 3,000 रुपये का बैलेंस बचा हुआ है। तो उस 3,000 रुपीज के प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स और वाई में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मार्च 31 को हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आप स्वयं लिखेंगे। 3,000 रुपये को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 2:3 में हम लोग 3,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आएगा 1,200 रुपीज़, ये आएगा 1,800 रुपीज़। आप एक बार कैलकुलेशन करिएगा फिर लिखिएगा, ठीक है? ओके, इसका नरेशन आप लोग कॉपी कर लेंगे अपने केस नंबर 1 में, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का लिख रखा है। सिंपल लिखना है आपको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए चलते हैं हम लोग कहाँ? हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 के लिए मेरे पास जर्नल बन के तैयार है। क्या आपके पास तैयार है? नहीं तो कॉपी पेन उठाइए और बनाइए फटाफट। और चलिए केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 का क्या कहना है देखिए जनाब। केस नंबर 4 का कहना है, ए पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम is a charge on profit and the profit for the year is rupees 20,000। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड मैंने हाईलाइट किया ना, एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये देखिए आने वाले 3 केस में यही पॉइंट है। और हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था हमारे लेक्चर में। एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो आपको पे करना ही पड़ता है। यू मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। चाहे आपका प्रॉफिट कम पड़ रहा हो तो भी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट है आने वाले 3 केस में। आप ऐसा तो कभी कह ही नहीं सकते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना हमारे लिए कंपलसरी हो गया है।
तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही पड़ेगा। वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब फर्स्ट केस में हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट है। देखो, अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो इस केस में अपने को एक बात का ध्यान रखना है, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसका पेमेंट नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इसका पेमेंट कर देंगे, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख देते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ओके, तो केस तो बड़ा सिंपल है। देखिए, अभी 6% पर एनम की रेट से अपने को ब्याज देना है, 20,000 का प्रॉफिट है। हमने देखो कैलकुलेशन कर ही रखी है, इसको मैं केस 3 की जगह केस 4 लिख देता हूं। केस 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% पर एनम की रेट से कितना बनेगा, 18,000 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट बनने वाला है। और बताइए अपने पास प्रॉफिट कितना है, 20,000, तो 20,000 का प्रॉफिट है, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको अपन लोग P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करनी है। तो आइए अपन लोग चलते हैं केस नंबर 4 की जर्नल एंट्रीज में। केस नंबर 4 की जर्नल एंट्रीज इस प्रकार है, 2020 मार्च 31। पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो एक्स कैपिटल अकाउंट तो वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की, 18,000 रुपीज की एंट्री होने वाली है। 12,000 ए को मिलेगा, 6,000 बी को मिलेगा। ये मैंने कैसे लिखा, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से, और केस नंबर 3 में भी उतना ही था, तो जो केस नंबर 3 में था ना वो का वो केस नंबर 4 में आ गया। ओके, आप इसका अच्छा सा नरेशन बना के लिखेंगे ऊपर से। फिर सेकंड एंट्री होगी मार्च 31 को ही, वो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 18,000 रुपीज। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिख रहे हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। इसका नरेशन भी आपको ही लिखना है। ओके, इसका आप नरेशन लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आएगा हमारा मार्च 31। अब जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बचा ना उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो क्वेश्चन ने बोल रखा था कि 20,000 रुपीज का हमारा P&L में बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से 18,000 आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो कितने रुपए बचे हैं P&L अकाउंट में, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपए को हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेम डेट को मार्च 31 को ये 2,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये इनका रेशो क्या है, 2:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने रुपए को, 2,000 रुपीज को जब आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका अमाउंट आने वाला है 800 एंड 1,200 रुपीज। ओके, इसका भी आप नरेशन लिख देंगे ऊपर जो मैंने लिख रखा है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2:3। ये हो गया हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम लोगों ने क्या सीखा
कि जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सेटल होता है, और जो अमाउंट बचता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, चलिए चलते हैं केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 पढ़िए। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2000। अरे प्रॉब्लम हो गई, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, 18,000 रुपये बनेगा, और हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, मात्र 2,000 रुपये का ही नेट प्रॉफिट है। ऐसी परिस्थिति में क्या अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है? हाँ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ऑन प्रॉफिट माना है। चार्ज ऑन प्रॉफिट के केस में वी मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो, तो अपने को 18,000 का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया। देखो इसका कंक्लूजन ऐसा होगा कि अपने पास 2,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, उसमें से 18,000 रुपये का अपन लोग क्या कर देंगे, एक एक्सपेंस और करने वाले हैं, तो हमारे 16,000 रुपये का नेट लॉस आने वाला है। हमारे क्या आने वाला है, 16,000 रुपीज का नेट लॉस आने वाला है। कितना, 16,000 रुपये का नेट लॉस आने वाला है। तो 16,000 रुपीज का जो नेट लॉस आएगा उसको अपन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में। चलिए हम लोग चलते हैं किसमें, केस नंबर 5 में जर्नल एंट्रीज करते हैं। आइए, ये रहा अपना केस नंबर 5, ये रहा हमारा जर्नल, और देखते हैं क्या एंट्री होगी। 2020 मार्च 31 को हमारी एंट्री होने वाली है किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, वही 6% पर एनम है, तो अपने को नई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, और वही सेम अमाउंट आने वाला है। फिर मार्च 31 को एक और एंट्री होगी, क्या वो एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, ये एंट्री होगी हमारी 18,000 रुपये से। ओके, अब आप प्रॉब्लम समझिएगा। अभी आपको इनके नरेशन लिखने हैं ना, स्वयं लिखिए आप। मार्च 31 को क्या होने वाला है, देखिए हमने कैलकुलेशन कर ली है। हमारे पास 2,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, 18,000 रुपये का हमने खर्चा कर दिया, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा है ना, वो नेट प्रॉफिट बचा है हमारे पास मात्र 16,000, सॉरी नेट लॉस हमारा कितना है, 16,000 रुपीज़। तो हमको नेट लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसकी एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, 16,000 रुपये का नेट लॉस है। 16,000 का नेट लॉस कैसा आया, हमारे पास 2,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, उसमें से 18,000 का हम लोगों ने खर्चा कर दिया, तो यह है माइनस के 16,000। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा नेट लॉस। अब हम क्या करेंगे, मार्च 31 को 16,000 रुपये को एक्स और वाई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लॉस है तो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना, ये आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए, 16,000 रुपये। 16,000 को आपको बांटना है 2:3 में, तो फटाफट से 16,000 को 2:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, और इसका आंसर आएगा 6,400 एंड 9,600। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, इसका नरेशन आपको लिखना है। हम लोग चलते हैं केस नंबर 6 पर, और ये है हमारा केस नंबर 6 का जर्नल।
केस नंबर 6 में क्या होने वाला है देखते हैं। केस नंबर 6, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum as charge on profit and the profit is 18,000। अरे वाह, 18,000 का प्रॉफिट है और 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 0 रुपए का नेट प्रॉफिट बचने वाला है। मतलब इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में न तो प्रॉफिट बचेगा न तो लॉस बचेगा। तो चलिए हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी 2020 मार्च 31 को और पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ओके, कितने रुपए? ये होगा 18,000 रुपीज़, ये होगा 12,000 रुपीज़, ये होगा 6,000 रुपीज़, क्योंकि हमने केस 3 में जो कैलकुलेशन करी है वही है। इसका नरेशन आप लिखेंगे। फिर मार्च 31 को क्या होगा? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? ये अमाउंट होगा हमारा कितना? 18,000 रुपीज़ का। और इसके बाद हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस है ही नहीं। न तो पॉजिटिव बैलेंस है, न तो नेगेटिव, न तो डेबिट बैलेंस है, न तो क्रेडिट। 18,000 का प्रॉफिट था, 18,000 का खर्चा कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस बचा है वो है 0। इस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे और जर्नल एंट्री यहीं खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अच्छे से समझ आया होगा। आप लास्ट वाला वीडियो भी एक बार ज़रूर देखना, फिर ये वाला वीडियो पूरा देखना और आप लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से अपनी कॉपी में सोल्व करना। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।